फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फातिमा मजीद, मैं आपकी एक्सपर्टी का फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि आप सीनियर हैं और हम बात का आगाज़ भी आपसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आज कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी के दिन पे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान जानवर ख़रीदते हैं, फिर मोहल्लों में उसके चक्कर लगवाते हैं, फिर उन जानवरों को हाथ लगाते हैं और डिफरेंट किस्म के वो जानवरों के ऊपर जो जर्म्स होते हैं, तो किस तरह लोग जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को और ये शो देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और सब लोग जो है वो अपने अपने घर पे कुर्बानी कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बताना चाहूँगी कि कुर्बानी जो है वो हम फर्स्ट डे भी कर रहे होते हैं, सेकंड डे भी कर रहे होते हैं और थर्ड डे भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमें डिफरेंट जो हम एनिमल्स मार्केट से लेके आते हैं, उन एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट वायरसेस भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। मेनली जो एनिमल्स के ऊपर हैं वो वायरस है जो कि कॉन्गो वायरस है, जो कि ट्रांसमिट होता है इजीली एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। कॉन्गो वायरस की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले कॉन्गो में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और इस तरह से फिर जो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और डिफरेंट जब बॉर्डर क्रॉस किया गया, ह्यूमंस ने बॉर्डर क्रॉस किए, तो उसके थ्रू ये है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर ये पास होता गया। ठीक है। बेसिकली ये चिचड़ से फैलने वाली बीमारी है जिसको हम टिक कहते हैं, टिक बॉर्न डिजीज़ होती है ये बेसिकली। और वायरस इसका जो होता है वो पॉजिटिव एजेंट होता है और ये इतने ज़्यादा आप कह लें कि छोटे नहीं होते कि जो नेकेड आई से ना देखे जाएं। ये इजीली जब हम मंडियों में, मवेशी मंडियों में एनिमल्स ख़रीदने जाते हैं, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब जा रहे होते हैं, सारे एज ग्रुप्स जा रहे होते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़त या उनका इम्यूनिटी लेवल उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिस तरह के एक हेल्दी पर्सन का होता है। सो सबसे पहले तो ये है कि जब आप जानवर ख़रीदने जाते हैं मंडियों में, मवेशी मंडियों में, तो आप कोशिश करें कि इन एज ग्रुप्स को ना भेजें। ठीक है। फर्स्ट थिंग। और अगर ये एज ग्रुप जा भी रहा है तो एनिमल को घर लाने के बाद आप प्रॉपरली उसका मुआयना करें कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी किस्म के कोई टिक्स तो नहीं है, क्योंकि वो टिक्स होते हैं हार्बर टू वायरस और वो वायरस है CCHF, क्राइमन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, जो कि कॉज करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये एक हेमरेजिक डिजीज़ होती है, जस्ट लाइक आप कह लें एबोला की तरह। ये पूरी बॉडी के अंदर हेमरेज काज करती है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद, जिनकी एक मजबूत गिरफ्त है पब्लिक हेल्थ के ऊपर कि आपको किस तरह बीमारियों से बचाना है और किस तरह आपको एजुकेट करना है, वेल अवेयर करना है। तो डॉक्टर फातिमा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि कुर्बानी में आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, बड़े होते हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं या मेल हैं या फीमेल, तो वो जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख करते हैं। इस दौरान में वो अपनी जान की हिफाजत कैसे करें? जी डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले ये है कि आपने डिफरेंट 3 एज ग्रुप बताए हैं, जिसमें हमारे पास ओल्ड एज ग्रुप है, हमारे पास चिल्ड्रन हैं और मिडिल एज ग्रुप है। पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो हमारे बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको हम मवेशी मंडियों की तरफ जाने से ना, कोशिश कीजिए कि उनको ना भेजा जाए। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है मवेशी मंडियों में होता है, क्योंकि आप ये देखें कि पूरे मुल्क के डिफरेंट सूबों से मवेशी आ रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट होके। और इस वक्त मवेशियों में जो सबसे कॉमन एक वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है और कह लें कि एक सीरियस कंडीशन कॉज करता है, वो क्राइमन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अवामुन्नास को CCHF या उससे होने वाली हौलनाकियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो आज का ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और आप इस पे बात कर रहे हैं, इसमें आम पब्लिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। CCHF इस तरह से ऐसा हौलनाक है कि अगर इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इसके बारे में बात ना की जाए, क्योंकि ये एक हेमरेजिक फीवर की तरह होता है, साइन सिम्टम इसके बिल्कुल एबोला की तरह के होते हैं। और टिक बॉर्न ये डिजीज़ है। टिक बॉर्न में ये है कि वायरस इसको बेसिकली टिक को कैरी कर रहा होता है और टिक जब जो भी जिस भी इंडिविजुअल का इसके साथ इंटरेक्ट होता है, वटेवर वो बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, जब उसको वो काटता है तो काटने से वो इजीली ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। ठीक है। एंड देन वो 3 फेजेस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। उसमें फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है। फेज़ 1 जनरलाइज्ड है, हम उसको कंफ्यूज कर लेते हैं, लाइक नोजिया है, वॉमिटिंग है और आपका ये पेट दर्द है। इसी तरह से स्टेज 3 में हमारे पास हेमरेजिक स्टेज आ जाती है, जिसमें नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फोटोफोबिया स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी तरह से स्टेज 4 एंड लीडिंग टू डेथ है। सो जानवर आप ज़रूर ख़रीदने जाएं, लेकिन ये कि कुछ प्रिकॉशंस के साथ जाएं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लॉन्ग स्लीव्स यूज़ करें, लॉन्ग स्लीव्स यूज़ करें जिसमें आपके सारे के सारे लोअर और अपर जो अपेंडेजेस हैं वो कवर होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाइट शेड के फैब्रिक को यूज़ करें, क्योंकि जो टेक्स होते हैं वो बेसिकली डार्क एंड इन शेड्स होते हैं, या तो ब्लैक होते हैं या ब्राउनिश होते हैं, तो वो इजीली इन लाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये। उसके बाद जब आप एनिमल को घर पे ले आए हैं तो आप खुद भी उसका इंस्पेक्शन करें,
ठीक है। एक तो कॉमन मैसेज मैस मीडिया के थ्रू कॉमन पब्लिक तक जाना चाहिए, देन आप उसको इस घर लाने के बाद उसकी इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन करने के बाद उसको इंसेक्टिसाइड्स के साथ पूरे एनिमल को आप उसको नहला दें। ठीक है। नहलाने के बाद उसको साफ सुथरी नहलाने में कोई शैम्पू का यूज भी करना ही है? नहीं, जी जी बिल्कुल, आप सादा पानी से नहला, सिंपल सादा पानी से नहला दें। और जो डिफरेंट तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे जो जितने भी मेडिकल स्टोर हैं यहाँ पे हैं, जो जानवरों के मेडिकल स्टोर हैं इधर से मिल जाते हैं, उधर से गाइडेंस भी वो आपको दे देते हैं। तो आप उनको प्रॉपर उसके साथ जो है वो इंसेक्टिसाइड से उनको प्रॉपरली क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उनको सादा पानी के साथ 2-3 दफ़ा वॉश करें पूरे एनिमल को, बाथ देने के बाद देन आप उसको प्रॉपर अपनी जगह के अंदर जो है वो नहलाएं। और घर आने के बाद जो कपड़े आप मवेशी मंडी पहन के गए हैं उनको आप कोशिश करेंगे डिस्पोज ऑफ कर दें। आप उनको बाकी मानदा कपड़ों के साथ मिक्स ना करें। का इस्तेमाल भी जरूरी है? बिल्कुल, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी लाइट शेड का होना चाहिए। ठीक है। और मेनली जो है वो यही है कि आप फैब्रिक जो आप पहन के जाएं वो लाइट शेड होना चाहिए ताकि टिक इजीली जो है वो पिक हो जाए। और अगर किसी किस्म सवाल हम और साथ इसके अटैच कर देते हैं कि वो लोग जो दिन के टाइम मंडियों में जाते हैं या रात में जाते हैं, तो आपके नज़दीक दोनों की जो प्रिकॉशन है वो एक जैसी है? जी, आजकल तो वैसे डॉक्टर साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ट्रेंड यही सेट है कि मोस्टली जो हमारी पब्लिक जा रही है मवेशी मंडियों का रुख करती है वो अराउंड 3 to 4 o'clock के बाद ही कर रही है। तो शाम के टाइम समटाइम ये चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो फैब्रिक इसमें लाइट शेड आपको बहुत ज़्यादा कारआमद होगा क्योंकि वो चीज़ें इजीली उसके ऊपर से पिक हो जाएंगी। तो चाहे वो सुबह में जा रही हैं शाम में जा रही हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स इसकी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा अनिका, आप चूँकि माहिर ग़िज़ाइयत हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली जानवरों में डिहाइड्रेशन का कैसे पता चले? मंडियों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों ने बकरे बच्चे इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो कैसे उनका ख्याल, उनको कैसे पता चले कि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, कमज़ोरी हो गई है, क्या है, या वो बैठ गया है, बेहोश हो गया जानवर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन। और जानवरों में डिहाइड्रेशन को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो जानवर है उसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होगा और उसके वो ओवरऑल बहुत डाउन होगा। मतलब जब आप कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाते हैं तो आप उसकी कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओके है। और वो उस इंस्पेक्शन में वो आपको, मतलब जब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जानवरों में डिहाइड्रेशन। ठीक हो गया। तो आप क्या समझती हैं जो जानवरों को चारा डाला जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना वही गोश्त में फिर जाके आगे आपको डिजीज़ भी कर सकते? जी जी बिल्कुल, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जिस तरह से हम इंसानों के लिए कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, उसी तरह से एनिमल्स के लिए अगर हम उन्हें अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इन रिटर्न वो एक अच्छे क्या कहते हैं जो उनकी है न्यूट्रिटिव क्वालिटी है उस एनिमल की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो डेफिनेटली कि वो जब हम उसको एज अ ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए भी उसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो काम होंगे। डॉक्टर निका, हम ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वायरस से बचने का तरीका, और ये अब वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो गोश्त का इस्तेमाल ईद पर कैसे करें? जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह से वो लोग जो कि डायबिटिक हैं वो भी एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है वो एतदाल से मुराद दाल के साथ या वैसे नो, मतलब बैलेंस लें। मतलब इस तरह से ना करें, अगर मीट ले रहे हैं तो तीनों अपने मेन मील्स जो कि ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, इसमें मीट का इस्तेमाल ना करें। ईद है, ये त्यौहार है, इसमें आप रिस्ट्रिक्ट तो नहीं रह सकते, ठीक है। और फिर हमारी एक्टिविटीज़ भी ईद पर इस तरह से होती है, कोई आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते। सो हम बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल भी हम मना नहीं करते कि आप बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन द थिंग जो कि आपने कंसिडर करनी होती है वो ये कि आपने इसकी बैलेंस्ड अमाउंट लेनी होती है और उसके साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको हमने गोश्त कंज्यूम करते हुए कंसीडर करना होता है वो ये है हाइजीन। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं नो मैटर्स के वो एतदाल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें गैस्ट्रिक इशूज़ आ रहे होते हैं, जो कि हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं हमें एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, इस तरह के इशूज़ का सामना करना पड़ता है। नो मैटर्स के उन्होंने जो है अपने मीट की कंजम्पशन वो बहुत केयरफुली की होती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो मिस कर रहे होते हैं, डैट इज़ हाइजीन।
तो हाइजीन को आपने कंसीडर करना है ताकि आप अपने इन इश्यूज़ को अवॉइड कर सकें। सेकंड चीज़ जो कि आपने कंसीडर करनी होती है, चाहे आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, या अपने वेट लॉस जर्नी पर हैं, या आपकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज है, या आपका फैटी लिवर है, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ के साथ मैं इसको इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि ये वो हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि जिन लोगों को होते हैं वो अपनी मीट कंजम्पशन को लेकर कॉन्शियस हुए होते हैं कि हम किस तरह से अपने मीट को कंज्यूम करें ईद पर। तो इन इश्यूज़ के साथ भी आप बैलेंस्ड फॉर्म में अपने जो मीट की कंजम्पशन कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपनी जो प्लेट है उसमें ना सिर्फ मीट का पोर्शन रखें, हाफ आपकी जो प्लेट है वो आपका कोई भी मील हो, नो मैटर्स के लंच है या डिनर है, उसमें आप सैलड का इस्तेमाल करें। ये मत सोचें कि ईद पर भी क्या हमें रॉ फॉर्म में सैलड कंज्यूम करनी है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मीट की कंजम्पशन है उसको कुछ इस तरह से करें कि आपको उसकी अफादियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अगर मीट में जो मेन कंटेंट होता है वो प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ विटामिन सी ऐड करके। उसका एक अच्छा सोर्स लेमन है, तो लेमन स्क्वीज़ करें अपने मीट पर, ताकि आप जितना अगर कंज्यूम कर रहे हैं उसकी अफादियत आपको पूरी और अच्छी तरह से मिल सके। और फिर इसके साथ अनहेल्दी फूड का इंटेक ना करें। जैसे हम क्या करते हैं, मीट खा रहे हैं, अगर अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए मीट की कंजम्पशन को कंटिन्यू रखते हैं, हम साथ में फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है हमारे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है मीट की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फ्रिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अगर आप साथ में कोई ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लेमनेड ले लें, मिंट मार्गरीटा ले लें, या कोई कहवा ले लें। अब कहवा कौन सा लेना या ये आप अपने हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। जैसे आप सौंफ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी में लेमन ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने करनी है, आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मिस नहीं करना। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको इस तरह से मार्जिन देती है, अगर आप ओवर ईटिंग कर भी रहे हैं तो फ़िज़िकल एक्टिविटी से एक तो आपको जो आप मीट या अपना ओवरऑल जो आप फूड का इंटेक कर रहे हैं ईद पे, उसकी अफादियत बढ़ जाती है, और सेकेंडली जो फूड का नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जी ठीक है। महम, आज आपने ईद का आगाज़ कैसे किया? क्या खा के आई हैं? कोई आपने सवियाँ खाई हैं, खीर खाई है, फिरनी खाई है, मिठाई खाई है, या कुछ भी नहीं मिला अभी तक? मैंने स्टार्ट किया था ईद का दिन, मैंने केक ईद कुर्बान भरी ईद के लिए बकरा ईद का केक स्पेशल बनवाया था, वो खाया। तो बकरा भी उसके ऊपर बना था? हाँ जी, बना था। ठीक हो गया। तो किस किस को खिलाया आपने? मैंने, मेरी मामा ने, मेरी आपी ने, और बस हम तीन ही घर में होते हैं तो हमने ही खाया है। और इसके अलावा मैंने अपनी फ्रेंड है, नेबर में मेरी फ्रेंड होती है, उसको दिया है। ठीक हो गया। तो लोगों के साथ फिर आपने मैसेजिंग भी की, लोगों को ईद मुबारक के पैगाम भी दिए? जी जी। और लोगों को फिर आपने बताया कि मुझे ईद वाले दिन भी टीवी वालों ने नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें बुला लिया? वो मुझे देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फातिमा, चूँकि आज ईद का दिन है और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग भी बड़ी खूबसूरत है, और फिर उसके साथ साथ आप ड्रेस लेती भी बहुत ज़्यादा है, तो ईद के दिन आपने अपनी दिन का आगाज़ किस तरह किया आज? बस ईद के दिन का आगाज़ सबसे पहले डॉक्टर साहब एज़ यूजुअल नमाज़ पढ़ के इंसान करता है, अल्लाह का नाम लेके करता है। माशाल्लाह। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको पता है कुर्बानी, और घर में वो सारे रूटीन में सारे भाई और अब्बू कुर्बानी में बिज़ी हो जाते हैं। कुर्बानी के बाद फिर कुर्बानी का गोश्त आता है और उसको फिर सारा समेटना और डिफरेंट तरह के पकवान बनाना, और किचन में ही फीमेल्स का ज़्यादातर टाइम गुजरता है। ठीक है। और फिर इस मीन टाइम में जो है वो हमने शो पे भी आना था रेडी होके, तो बस इस तरह से हमारा दिन गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर फातिमा, आपने ईद पढ़ने के बाद जो आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले आप अपने घर में किसको ईद मिलती है? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है। पेरेंट्स में सबसे पहले किसको? पेरेंट्स में अम्मी को मिलती हूँ सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि फिर गले लगा के जोर भी लगाती हैं, मम्मा को हिलाती भी हैं, एनर्जी भी अपनी दिखाती हैं। बिल्कुल, मदर के साथ आपको पता है कि ज़्यादा Attachment रिलेटेड होती है, अटैचमेंट होती है, तो मदर, फिर फादर, एंड देन फिर सोन, रिश्तेदार, कजन्स वगैरह। और कुकिंग भी फिर खुद करती हैं आप? जी, मतलब आई प्रेफर कि मैं ईद वाले दिन खुद कुकिंग करूं वालदा के साथ, क्योंकि एक ईद का दिन ऐसा होता है जिसमें आप कह लें कि छुट्टी भी होती है और बंदा मेंटली फ्री भी होता है, तो आई प्रेफर कि मैं कुकिंग। बीइंग अ डॉक्टर आप कौन सी चीज़ अच्छी बना लेती हैं कुकिंग में? बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरों को तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना आता होता। नहीं, ये तो एक मैथ है ऐसे जिस पे कोई स्टडीज नहीं है। पेस्ट्रियाँ वगैरह बना लेती हैं बस, इससे ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते, डॉक्टर्स बहुत अच्छी कुकिंग भी कर रही हैं। और ईद वाले दिन क्योंकि गोश्त ही ज़्यादा होता है तो गोश्त की आइटम्स और डिशेज़ ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं,
जिसमें आप कह लें कोरमा है, बिरयानी है, और इवनिंग में या नाइट में आप कह लें बारबेक्यू वगैरह आ जाते हैं। और गोश्त steak में आ कौन जाते सी हैं। ऐसी रेसिपी जो आपकी फेवरेट है, जो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे फातिमा क्या खाती है? मैं मोस्टली बकरा कुर्बानी के बाद जो फ़ौरन कलेजी बनती है तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मैं अच्छा। कलेजी खाना पसंद करती हूँ। ठीक हो गया। बनाना भी आप अच्छा जानती हैं कलेजी? जी बिल्कुल, बना भी लेती हूँ और खाना तो होता ही है फिर। अच्छा, गोश्त का कौन सा ऐसा पोर्शन है, बाज़ लोग जो ना बगैर हड्डी के पसंद करते हैं, कुछ लोग हड्डी वाला खाते हैं, तो आप कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद करती हैं? बोनलेस एक तो करती हूँ, और उसमें कलेजी मैंने आपको बताया कि वो मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और सारे ईद वाले दिन गोश्त में। स्वीट डिश में आप क्या बनाती हैं? स्वीट डिश में सवैयाँ बन जाती हैं, शीर खुरमा बन जाता है, ठीक है। और रसमलाई वगैरह होती है, स्वीट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाती और हैं। कभी ऐसे भी हुआ कि आपने अपने कॉलीग्स को दावत दी होगी, ईद वाले दिन खाना मेरी तरफ है? बिल्कुल, मैं देती हूँ दावत, फर्स्ट डे पे भी देती हूँ, सेकंड डे पे भी देती हूँ, लेकिन बस फैमिली इश्यूज़ की वजह से कोई कमिट कर लेता है कि मैं सेकंड डे पे आ जाऊँगा, कोई थर्ड डे पे आ जाऊँगा, तो फिर जिस जिस तरह टाइम होता है आते हैं, कोलीग विजिट करते हैं। और हम इसको क्या समझें? आप इसको मतलब यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड ऑन सेकंड डे और थर्ड डे। ठीक है। अच्छा अनिका, आप जो है वो, चूँकि अब हम प्रोफेशन से हट जाते हैं, चूँकि मेडिकल की बातें तो हम करते रहते हैं, जी बिल्कुल। अब हम पर्सनल ज़िंदगी पे बात करते हैं। तो आपने जो लास्ट शॉपिंग की इस ईद की, वो चांद नाइट पे की थी या उससे 2-4 दिन पहले की? चांद रात को भी गए थे, क्योंकि आप गर्ल्स की शॉपिंग कुछ इस तरह से होती है, वो जितनी मर्जी वो पहले तो ईद शॉपिंग पढ़ने कर से लें। पहले भी कहती मेरी 2 चीज़ें रह जी जी बिल्कुल, वो चीज़ है। तो आपका कुछ ना कुछ रहता होता है, चाहे वो एसेसरीज में से रहता हो या आपका कोई मेन ड्रेस रहता हो, कुछ नहीं तो आपके टेलर के पास कपड़े होंगे, तो आपको विज़िट करना ही होता है। तो इसी तरह से मैंने भी विज़िट किया, कुछ एसेसरीज वगैरह थी वो बाय की, और टेलर से कपड़े भी रिसीव करने थे, और 1-2 चीज़ें दी थी रिपेयरिंग के लिए, तो वो चांद रात को दी। तो जानवर के साथ कोई सेल्फी बनाई है आपने? नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन। या ये आप ऐसे करती नहीं? नहीं। ठीक है। तो आपको क्या पसंद है? आप जानवरों में कौन सा जानवर ज़्यादा पसंद करती हैं, जो आपके घर वाले ज़्यादा उसको लेके? मैं लीस्ट इंटरेस्टेड होती हूँ। अब जैसे मैं अपने बाकी सिबलिंग्स को देख रही होती हूँ ना, या अपने कज़न्स को, तो वो अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने फादर को डायरेक्ट कह रहे होते हैं, आप बकरा ले आएँ, आप गाय ले आएँ, आप कैमल ले आएँ, या कुछ इस तरह से। तो एक तो मैं बहुत कम शौकीन हूँ गोश्त की, और फिर सेकेंडली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब मैं बिल्कुल अपने फादर पे डिपेंडेंट होती हूँ, डैडी आपने वो जो जैसे भी ले। करना है तो इट्स फाइन। अच्छा मैम, आपने अपनी शॉपिंग में ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस को लाइक करती हैं, या आप जो पाकिस्तानी माहौल इस एरिया के ड्रेस हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं? पसंद क्या है आपका? पसंद मुझे अपना देसी कल्चर ही है, ठीक है। लेकिन मतलब मेरे पास हर तरह के होते हैं, वेस्टर्न देसी भी। कल्चर में आप देसी घी का इस्तेमाल करती हैं दे- या पराठे खाती हैं, क्या देसी करती घी जब हम रात को ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें मामा कहती हैं कि डालो, तो उसमें भी डाल लेते हैं, और उसके अलावा नहीं, उसके अलावा हैं? ग्रीन टी नहीं। में देसी घी के अलावा और क्या क्या डालती हैं? शहद भी डालती होंगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और वो डाल लिया तो उसका बेनिफिट क्या होगा? ग्रीन टी का हम लोग रोज़ रात को पीते हैं, वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हेल्प करता है ये ग्रीन ठीक है। टी। तो आपको कभी ये फील हुआ कि ईद के मौके के ऊपर आपने ये सोचा हो कि इस दफ़ा मैं अपना ड्रेस नहीं लूँगी, लेकिन चूंकि मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब बंदा है कि मैं अपने ड्रेस के पैसे उसको दे दूंगी या उसको ड्रेस दे दूंगी? कभी ऐसा ख्याल आया या अभी ऐसा तक मौका नहीं मिला? नहीं, ऐसा है। मेरी मामा जो है, मतलब वो ऐसा करती है, तो मतलब आई लाइक दैट। तो मुझे इस तरह का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी मामा प्रेफर करती हैं कि हमारे साथ जो हमारे हाउस हेल्पर्स हैं या जो भी किसी को कोई ज़रूरत है, तो वो उनके लिए ईद की शॉपिंग करती हैं वो।